students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें मैं क्लास 6th की जो साइंस की बुक है उसका चैप्टर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं इस चैप्टर को आपको लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूँ और आपकी जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पर आज ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी जो है आपका ये जो चैप्टर है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। कंपोनेंट्स मतलब अगर एग्जैक्ट हिंदी देखा जाए तो कंपोनेंट्स का मतलब तो होता है अंश। ठीक है, यानी कि कोई पार्ट। जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इन चैप्टर 1 आपको पता ही है कि पिछले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप चैप्टर 2 पे आओगे तो चैप्टर 1 पढ़कर ही आओगे। तो चैप्टर 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि हमने लिस्ट बहुत सारी बनाई थी, उसमें जो एक्टिविटी करा रखी थी उस बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ये सारी लिस्टिंग कराई गई थी कि बहुत सारे फूड आइटम हम खाते हैं डेली बेसिस पे। हमारे फूड आइटम सब किसी के अलग अलग होते हैं। उन फूड आइटम्स में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ रखी है और इसमें हम बस कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि हमने और भी चीज़ें आइडेंटिफाई कराई थी कि इंडिया में अलग अलग जगहों पे जो लोग होते हैं वहाँ के भोजन अलग होते हैं, लोग दूसरी चीज़ें खाते हैं तो उनके इंग्रेडिएंट्स भी अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब ये आपको गो थ्रू कराया जा रहा है कि रिकैप कराया जा रहा है, पीछे का जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कराया जा रहा है कि जी हाँ, आपको मतलब डिफरेंट फूड आइटम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बने होते हैं। तो वो अभी डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए मील, यहाँ पे लिखा है मील। मील का मतलब क्या होता है? भोजन, है ना। तो ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक मील जो होता है, एक भोजन होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि चपाती हो गई यानी रोटी हो गई, दाल हो गई और ब्रिंजल करी हो गई। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ही हमारा एक भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर दाल की, तो दाल किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो हम यही सब बोलेंगे कि इस भोजन के यही सब कंपोनेंट्स थे। राइट। अगर अब बात करें कि दूसरे मील की, यानी कि अगर हम दूसरा भोजन कोई कर रहे होते हैं, जैसे कि चावल ले लिया, फिर सब्जी ले ली, दाल ले ली, तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए आपकी सब्जी कुछ अलग है। राइट, जैसे कि दाल जो है वो भी अलग है, सांबर दाल है, सब्जी जो है आपकी मान लीजिए भिंडी यानी लेडीज़ फिंगर की है, तो इस केस में हमारे कंपोनेंट थोड़े अलग हो जाएंगे। राइट, तो वो सारी चीज़ें भी अभी आपको देखने को मिलेगी। ये अभी अब एक तरीके से आपको ब्रश अप करा रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है। राइट, येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। ये सब साउथ इंडियन डिशेज हैं, है ना। फिश करी तो जानती हूँ, अपम वगैरह आप नहीं जानते होंगे ज़्यादातर लोग। तो अपम जो है साउथ इंडियन डिश है। तो इन सारे डिशेज में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। राइट, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है कि एक्टिविटी। देखिए हमारी इस एनसीईआरटी बुक में तो एक्टिविटी भर भर के दी गई है, तो एक्टिविटी में क्या दिया जा रहा है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ ही हमारे चैप्टर का मुख्य भाग है देखा जाए तो। देखिए एक्टिविटी 1 में क्या कह रहा है कि आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रीन। यानी कि हमारा जो भोजन होता है वो ज़रूरी नहीं है, मतलब उसमें ऐसा है कि कम से कम एक आइटम तो ज़रूर होगा जो कि अनाज से बना होगा, और अदर आइटम्स कुड बी ए दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। इट मे ऑल्सो इंक्लूड्स आइटम्स लाइक curd, butter, milk and pickles. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter this in table 2.1. ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है ना कि आप क्या करो कि यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है इसमें कुछ मील्स यानी कि कुछ भोजन के बारे में बताया गया है ना। उन भोजन के बारे में ये बताया गया है कि ये डिफरेंट रीजन से हैं, अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग राज्यों में किस तरीके के भोजन लिए जाते हैं नॉर्मली, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और उसके बाद से आपको ये भी बताना है कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बातें की जा रही थी ना कि अदर आइटम्स कुड बी ए दाल और डिश ऑफ मीट, मतलब आपके जो भी नॉर्मल खाने होते हैं उन खानों में ये चीज़ें इंक्लूड होती है वो बताया जा रहा है।
और ये भी बताया जा रहा है कि आपके भोजन में हो सकता है कभी खाने में दाल चावल सब्जी के अलावा दही भी हो, बटर मिल्क हो, अचार हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मतलब एक तरीके से ये फूड आइटम्स के कॉलम में लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब एक बार मैं एग्जांपल ही दिखा देता हूँ ये आखिर में जो टेबल है उसमें कैसे इंक्लूड किया गया सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंजाब की बात करते हैं ना, पहला कॉलम जो है वो है रीजन या फिर यूँ कहें स्टेट। तो कौन से स्टेट की बात की जा रही है, कौन से राज्य की बात की जा रही है, तो पंजाब की। तो पंजाब में जो आइटम ऑफ ग्रेन है यानी कि अनाज कौन से आइटम का है, ठीक है, अनाज का जो आइटम है वो है मक्का। आपको पता ही है पंजाब में लोग बोलते हैं, वहाँ पे लोग क्या खाते हैं, मक्के दी रोटी सरसों दा साग, है ना। तो मक्के दी रोटी यानी कि मक्के की रोटी बनाई जाती है और उसमें आइटम जैसे कि और भी होते हैं ग्रेन यानी कि रोटी के अलावा और कौन से आइटम होते हैं, जैसे कि राजमा हो गया, इसकी दाल बनाई जाती है। फिर वेजिटेबल्स में क्या यूज़ किया जाता है, तो सरसों का साग यूज़ किया जाता है। अदर्स चीज़ें जो मतलब होता है ना एडिशनली खाने के अलावा और क्या क्या यूज़ किया जा रहा है खाने मील में, है ना। तो मतलब मेन कोर्स के अलावा जो और भी आइटम्स यूज़ किए जा रहे हैं वो कुछ कर्ड हो सकता है, घी हो सकता है पंजाब के केस में, राइट। और ऐसे ही आंध्र प्रदेश में कुछ अलग ही हैं, वहाँ पे राइस खाया जाता है, दाल में तुअर दाल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वेजिटेबल में कुंदरू की सब्ज़ी ज़्यादा खाई जाती है जिसको डोंडा कई बोलते हैं वहाँ पे। फिर उसके अलावा बटर मिल्क, घी, अचार, ये सारी चीज़ें एडिशनल है, राइट। तो इस तरीके से इस टेबल में बताया गया है कि अलग अलग जगहों के जो मील हैं यानी खाने हैं, भोजन हैं, उनमें अलग अलग आइटम्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। बात ये है, चलो भाई हमने अलग अलग फूड आइटम तो देख लिया, अब इन फूड आइटम्स कंसिस्ट क्या करते हैं, मतलब इसके अंदर होता क्या है, क्यों हम भोजन लेते हैं। हम बस ये सोचते हैं कि हमने भोजन लिया तो भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, राइट। लेकिन और जो मतलब और भी इंटरनल चीज़ें होती हैं जिसके बारे में बहुत कम ही जानकारी होती है आपके एज के बच्चों को, वो क्या है, वो है ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर इन फूड के क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या क्या अंश हैं उसके अंदर जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि हमारे फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अभी बस अगले पेज पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख रहा है कि मतलब हमारा कोई भी डिश होता है वह एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के बिना बन नहीं सकता, राइट। हो सकता है कि कोई भी आप सब्जी की भी बात करें तो कम से कम एक दो आइटम्स तो इंग्रेडिएंट्स तो होने ही होने हैं उसमें, ठीक है। फिर अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे क्या लिख रहा है, अभी तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पे। कह रहा है कि जो इंग्रेडिएंट्स की हम बात कर रहे थे, जो बन मिलाकर हम सब्जी वगैरह कोई भी फूड आइटम बनाते हैं, डिश बनाते हैं, तो ये इंग्रेडिएंट्स में होता क्या है। तो इन इंग्रेडिएंट्स में कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को ज़रूरत है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है ना। हम कहते हैं कि इसमें हमें विटामिन मिलता है, इसमें हमें प्रोटीन मिलता है, इस फूड में हमें ये मिलता है। तो भाई और कुछ नहीं, इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना था कि आखिर जो हमारा भोजन होता है उस भोजन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये कंपोनेंट्स आखिर हैं क्या। तो ये कंपोनेंट्स यही तो हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी कि जो हम भोजन लेते हैं उनमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। लेकिन अब बात ये आती है कि हर एक फूड में, हर एक फूड आइटम में, हर एक भोजन में ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हों, राइट। कुछ में विटामिन होता है, कुछ में प्रोटीन होता है, कुछ में मिनरल होता है, ऐसे करके सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा अलग अलग होती है। इसी वजह से हमें हर एक चीज़ को खाने की ज़रूरत होती है, राइट। नहीं तो ऐसा होता है कि हर कुछ सारे ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ एक में ही होता तो एक ही खाओ, काम ख़त्म, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कि आपको अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग फूड आइटम्स में आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, तो जान जाइए कि जो हमने बात करी कि फूड आइटम को बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उन इंग्रेडिएंट्स में ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं और ये कंपोनेंट्स को ही हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। कहने का मतलब है, अब ओवरऑल बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि जो ये हम भोजन लिया, एग्जाम्पल के तौर पे हमने मान लिया दाल, ठीक है। तो दाल में हमने कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया, तो इंग्रेडिएंट यूज़ किया हमने पल्स और वाटर भी यूज़ किया, लेकिन हम पल्स की बात करते हैं।
तो इस इंग्रेडिएंट में इसने बोला है ना इंग्रेडिएंट में कंपोनेंट्स होते हैं, तो इंग्रेडिएंट में कौन सा कंपोनेंट होगा यानी पल्स में कौन सा कंपोनेंट होगा, तो वो होगा मान लीजिए प्रोटीन, क्योंकि हम कहते हैं ना दाल खाने से प्रोटीन मिलता है, तो उस दाल में कौन सा कंपोनेंट हुआ, प्रोटीन हुआ। अब क्या हुआ कि इसी प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, यही है हमारा न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो हमें अगर पूछा जाए कि दाल से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है, तो हमें प्रोटीन मिलता है। समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर याद रखिएगा कि न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सारी चीज़ें मतलब कंप्लीटली अगर हम बोले, कंबाइंडली बोले, तो उन्हें ही न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इन एडिशन मतलब इसके अलावा, है ना, कह रहा है ठीक है भाई, न्यूट्रिएंट्स को हमने कह दिया प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि जो फूड होता है ना कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर के द्वारा कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हम जो भोजन लेते हैं किसी किसी भोजन में इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, वो क्या हैं, डाइटरी फाइबर्स एंड कुछ कुछ में पानी की भी मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको भी हम न्यूट्रिएंट्स की ही कैटेगरी में रखते हैं। जैसा कि अगर मैं बताऊं अब कंक्लूड करके कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं और कुछ वाटर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लिखा है कि डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, मैंने आपसे पहले ही बोला था। ये भी पूछ रहे हैं कि क्या जो हम सारे भोजन मतलब करते हैं उन सब में न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या। चलिए देख लेते हैं। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। ये क्या कह रहा है कि कुछ सिंपल मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है, उसके द्वारा अगर हम टेस्ट करें उनको कि मतलब चाहे तो हम कुक्ड फूड, यानी कि मान लीजिए हमारा खाना बना हुआ है, उस खाने में हम जानना चाहते हैं कि यार इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, विटामिन होगा, मिनरल होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, क्या होगा इसमें। तो उसके लिए कुछ सिंपल मेथड्स हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है कि कुछ सिंपल मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम टेस्ट कर सकते हैं हमारे पके हुए खाने को, या फिर रॉ इंग्रेडिएंट्स, रॉ मतलब होता है कच्चा, जैसे कि मान लीजिए कुछ फल है, गाजर, मूली वगैरह, ये भी, और सब्जियां हैं जो कच्चे भी हम खाते हैं इनको, तो उनको भी खाने पे तो हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलता होगा। तो वही कह रहा है कि हमारे पास कुछ सिंपल मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम इन कुक्ड फूड और जो कच्चे इंग्रेडिएंट्स हैं इनको टेस्ट कर सकते हैं कि इनमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं। ये भी हो सकता है ना, किसी किसी रॉ इंग्रेडिएंट्स में या फिर कुक्ड फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, हो सकता है इसमें किसी सब्जी में ज़्यादा प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, तो ऐसे कर करके मतलब हर एक चीज़ में कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। तो उसको जानने के लिए हम कुछ सिंपल मेथड्स अपनाते हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे की एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पर ये चीज़ें बता के दी गई। अब कहता है कि टेस्ट फॉर प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब मौजूदगी, द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर द अदर न्यूट्रिएंट्स। देखिए ध्यान से, एक और चीज़ इंक्लूड कर दी इसने। भाई अभी तक तो हम जान गए कि अगर हमें किसी भोजन में या फिर किसी रॉ इंग्रेडिएंट्स में पता करना है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, उसके लिए हम क्या करना है, हमें कुछ सिंपल मेथड्स अपनाने हैं। अब ये बोल रहा है ना कि अगर हम बात करें कि हमें पता करना है किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, प्रोटीन है कि नहीं, फैट है कि नहीं, ये तीन चीज़ ही बस, तो इन तीन चीज़ों के लिए जो टेस्ट है ना वो थोड़ा आसान है। लिख रहा है ना आर सिंपलर, मतलब कार्बोहाइड्रेट पता करना है, प्रोटीन पता करना है और फैट पता करना है। तो इन तीन चीज़ों को अगर पता करना है किसी फूड आइटम में, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे वो थोड़ा आसान है इन कंपैरिजन टू अदर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बाकी के जो और भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या कह सकते हैं, थोड़ा टफ होगा थोड़ा, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। तो आपको क्या करना है, आपको ये एक्टिविटी करनी है और उसके बाद से आपको 2.2 टेबल में इंक्लूड करना है इसको। चलिए अब क्या लिखता है कि फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट
you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. कह रहा है कि आपको जो भी ये टेस्ट करने हैं ना, हमने पहले जान लिए कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता लगाने के लिए मेथड अपनाने हैं ना, तो उन मेथड के लिए यानी कि जो टेस्ट हमें करने हैं वो टेस्ट के लिए हमें क्या क्या की ज़रूरत होगी, हमें कुछ सॉल्यूशंस की ज़रूरत होगी. और वो सॉल्यूशंस किस किस चीज़ के हैं? सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. इन 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी. ध्यान दीजिएगा 3 चीज़ कौन कौन से हैं? आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. तो इन 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इनके सॉल्यूशंस की. किस लिए चाहिए हमें? तो ये चाहिए हमें अपने फूड में न्यूट्रिएंट्स का पता लगाने के लिए. अब देखिए, यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर. ध्यान दीजिएगा, टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं देख सकता हूँ तो मैं दिखाऊंगा आपको. यहाँ पे टेस्ट ट्यूब तो नहीं है, लेकिन आपने टेस्ट ट्यूब देखा होगा. एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो वो जो होता है ना, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि उसमें अक्सर जो रिएक्शंस करने होते हैं ना, केमिकल रिएक्शन वगैरह करते हैं, तो हम टेस्ट ट्यूब का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आपके पास इन सॉल्यूशंस के अलावा और क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो आपको एक टेस्ट ट्यूब भी चाहिए, कुछ है ना, कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर चाहिए. ड्रॉपर की तो इमेज आपको दिख रही होगी. ये देखिए, ये ड्रॉपर है ऐसा करके, जो पीछे रबड़ का स्ट्रक्चर से होता है. हम उसे प्रेस करते हैं तो उसमें से जो आपने शक किया हो रहता है वो निकलता है ड्रॉपर से. आपने देखा दवाइयों के साथ भी आती है छोटे छोटे बच्चों की, तो वो ड्रॉपर है. तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है हमें अपने टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए. अब देखिए, कह रहा है कि ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स. कह रहा है कि जो आपको ये टेस्ट करना है ना, आप दोनों पे करना, पके हुए खाने पे भी और साथ साथ रॉ मटेरियल्स पे भी. टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट. इन टेस्ट से क्या क्या आपको मिलेगा वो टेबल 2.2 में शो किया गया है. देखिए, ये टेबल 2.2 है जिसमें लिखा है कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम. जैसे कि आपने रॉ पोटैटो पे जो एक्सपेरिमेंट चेक करेंगे तो उसको पता चलेगा कि आप में स्टार्च है, उसमें स्टार्च है कि नहीं, प्रोटीन है कि नहीं, फैट है कि नहीं. यस नो करके हमें टेबल फिलअप करना है. अभी पढ़ेंगे ये स्टार्च होता क्या है. अभी तो हमने कार्बोहाइड्रेट बात करी थी, स्टार्च कहाँ से आ गया ये भी पढ़ेंगे, है ना. चलिए, अभी हम कहाँ थे? हम यहाँ थे. सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल. हाँ, टेबल में हम देख लिया, कुछ आइटम दिए हुए थे. You can conduct the test either with this or any other available food items. Do this test carefully and do not try to eat or test any chemicals. ध्यान दीजिएगा कि जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमें इन केमिकल्स को बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करना, सही है ना. ये टेस्ट हमें अपने फूड आइटम्स पे करने हैं और रॉ मटेरियल्स पे करने हैं, है ना. अब चलिए आगे क्या लिखता है कि इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स. मतलब अगर आपके पास ये तीनों आइटम्स नहीं मिलते हैं, राइट, जैसे कि आपको अगर नहीं मिलता है आयोडीन का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा नहीं मिलता है, तो टीचर्स आपको गाइड करेंगे कि आपको वो तैयार कैसे करना है. ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है टेबल में, यहाँ पे ये तीनों चीज़ें दी रखी हैं ना. चलिए फिलहाल अभी हम आगे पढ़ते हैं. क्या लिख रहा है कि लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. देखिए, हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की थी ना, तो न्यूट्रिएंट्स में तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर सब होते हैं. तो जो हमने पहला पढ़ा था ना कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि उसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं. लेकिन स्टार्टिंग में आपको बता दी जाए कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं. मतलब कार्बोहाइड्रेट अलग अलग फॉर्म में मौजूद होता है. अलग अलग फॉर्म में कैसे? जैसे कि उसका अलग नाम है, कहीं भी कभी मतलब उसके टाइप्स कह लीजिए. कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में होते हैं, कुछ शुगर्स के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म हैं. ठीक है, अब बोलता है कि वी कैन इजीली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च. तो आपको हम आसानी से इन फूड आइटम्स में हम पता कर लेंगे कि इसमें स्टार्च मौजूद है या नहीं है. लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपके बुक में आगे कहीं स्टार्च दिखता है तो उसके मतलब आपको ये कंसीडर करना है कि ये स्टार्च क्या है. ये स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है स्टार्च मतलब क्या होता है. तो स्टार्च मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हमें स्टार्च का पता लगाना है कि हमारी फूड आइटम में कितना स्टार्च मौजूद है या फिर स्टार्च है भी या नहीं. तो हमें क्या करना है इसके एक्टिविटी के लिए. एक्टिविटी 2 को पढ़ेंगे. लिखा है कि हमें टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट. ठीक है,
हमें क्या करना है कि थोड़ी क्वांटिटी में भोजन लेना है, मतलब कोई भी सब्जी वगैरह या फिर जो भी आपको जिसके बारे में पता करना है कि उसमें स्टार्च है या नहीं, या फिर यूँ कहें कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो हमें वो चीज़ लेना है, वो फूड आइटम लेना है थोड़ी सी मात्रा में, और उसे उसके ऊपर जब हमारे पास डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन होगा तो 2 से 3 ड्रॉपर की मदद से हम उस पर गिराएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमें चेंज कर देखना है कि उसमें कोई कलर में चेंज आ रहा है कि नहीं। जो फूड आइटम का पहले कलर था ड्रॉप डालने के पहले, वो कलर में कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं, और क्या वह टर्न ब्लू बैक, यानी कि क्या वह ब्लू ब्लैक कलर में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है कि अगर ऐसा होता है कि आपने उस फूड आइटम पे आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉपर से डाला 2-3 बूंद, अगर उसका कलर चेंज होता है और ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर स्टार्च की मात्रा मौजूद है। अगर हम रिपीट करते हैं, रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च, इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो जो टेबल 2.2 है उसमें आपको ये सारे फूड आइटम्स को चेक कर करके स्टार्च है कि नहीं वो आप देख ही सकते हैं ब्लू ब्लैक कलर आने की वजह से। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको उस टेबल को फिलअप करना है। तो होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको स्टार्च की मात्रा कैसे पता करनी है। और अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करें। चलिए आगे है टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब आप बताओ कि हमें पता करना है कि हमारे फूड आइटम में प्रोटीन की मात्रा है कि नहीं। हम ये कैसे पता करेंगे? तो लिखा है कि हमें क्या करना है, हमें कुछ फिर से फूड आइटम लेने हैं जिसको हमें टेस्ट करना है। और जो हमारा फूड आइटम है अगर वो सॉलिड है, यानी कि ठोस है ना, ना ही लिक्विड ना ही गैस, वो सॉलिड है अगर हमारा फूड आइटम, जैसे जो भी हम अधिकतर खाते हैं चीज़ें, हमारा फूड आइटम अधिकतर सॉलिड ही होता है। जैसे सब्जी वगैरह क्या है, सॉलिड ही तो है, राइट। तो अगर हमारा फूड आइटम सॉलिड है तो हमें क्या करना है, हमें उसको पेस्ट करना होगा और पाउडर बनाना होगा। या तो हमें उसे होता है ना, अगर आपकी सब्जी जो है उसको स्मैश कर लीजिए, स्मैश यानी कि एकदम से उसको पीस लीजिए, राइट। और या तो अगर ज़्यादा सॉलिड होगा तो पाउडर बनेगा, या तो पेस्ट बन जाएगा। तो इन दोनों में से किसी में एक में कन्वर्ट कर लीजिए अपने फूड आइटम को, है ना। फिर क्या कीजिए, ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। वही बात हुई, आप पाउडर बनाने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए उसको ग्राइंड कर लीजिए, मैश कर लीजिए। फिर है पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। देखिए अभी आपसे बार बार मैं बोल रहा हूँ टेस्ट ट्यूब क्या होता है, यहाँ पे अभी इमेज में दिखेगा आपको। देखिए ये होता है टेस्ट ट्यूब, राइट। ये टेस्ट ट्यूब है और ये ड्रॉपर है। तो कह रहा है इसी टेस्ट ट्यूब में हमारे अधिकतर जो भी टेस्टिंग होती है हम की जाती है, इसलिए नाम इसका है टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, जो फूड आइटम हमने स्मैश किया था उसको डाल देंगे। फिर सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। कह रहा है कि उसमें जो फूड आइटम जो हमने स्मैश किया था थोड़ा सा डाल दिया, फिर उसमें 10 ड्रॉप पानी की बूंदें डालेंगे और थोड़ा उसको शेक करेंगे, है ना। शेक करेंगे ताकि पानी और जो फूड आइटम है वो मिल जाए, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं? तो हमें क्या करना है, उसी ड्रॉपर से या फिर दूसरे ड्रॉपर से हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप, ध्यान दीजिएगा 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का हमें उस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है आफ्टर शेकिंग, है ना। हमने मिला दिया है सब्जी खाना जो भी है, और उसके बाद से पानी भी मिला दिया है 10 ड्रॉप। अब हम क्या करेंगे, उसको शेक करेंगे। शेक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें 2 ड्रॉप सॉल्यूशन डाल देंगे कॉपर सल्फेट का, और फिर 10 ड्रॉप डालेंगे कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा, इसका हम अब उस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे इस तरीके से। और उसके बाद से फिर से शेक करेंगे उस टेस्ट ट्यूब को, और लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। हम क्या नजर आएगा कि अगर टेस्ट ट्यूब जो है उसमें का जो चीज़ है, उसके अंदर का जो सॉल्यूशन बना हुआ अभी तक, क्या वो वॉयलेट कलर का हो गया, बैंगनी कलर का हो गया क्या? अगर ऐसा होता है कि कलर बैंगनी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वी कैन से दैट देयर इज़ प्रोटीन इनसाइड। यानी कि हम तब कह सकते हैं कि उस फूड आइटम में जिसको हमने टेस्ट किया उसमें प्रोटीन की मात्रा मौजूद थी। और ये रिपीट करेंगे टेस्ट अदर फूड आइटम से तो हमें पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमने पता कर लिया स्टार्च, प्रोटीन। अब बच रहा है फैट।
फैट कैसे पता करेंगे? फैट मतलब आप जानती होंगे, चर्बी बोलते हैं, है ना। तो हमें घर पे बोला जाता है कि आप ऑयली चीज़ें मत खाया करो, इससे फैट होता है, आदमी मोटा हो जाता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पेट की प्रॉब्लम होती है ना। चलिए, तो अब देखते हैं, आखिर में आपको पता करना है कि इस फूड आइटम में फ़ैट है या नहीं, तो कैसे पता करेंगे? तो बोल रहा है कि हमें क्या करना है, कुछ फिर से फूड आइटम लेना है और उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करिए, रैप कर दीजिए। रैप मतलब लपेटना। उसके चारों ओर, मान लीजिए कोई आपका ऑयली फूड है, मान लीजिए हम खाते हैं, कोई हमारी तली हुई चीज़ है, चिप्स ले लिया मान लीजिए, तो उसको आपने अगर रैप कर दिया कागज़ से, ठीक है। और आपको ध्यान देना है कि कागज़ को जब आप जो फूड आइटम है उसके चारों ओर लपेट रहे हो, तो ऐसा ना हो कि कागज़ फट जाए, है ना। ध्यान देना है, मतलब इजी टू हैंडल करना है। फिर उसको क्या करना है, उस पेपर को फिर से हटाइए थोड़ी देर बाद उस फूड आइटम में से। पहले हमने क्या किया, पहले फूड आइटम लिया थोड़ा सा, जिसमें टेस्ट करना है कि फ़ैट है कि नहीं, ऑयली ही होगा अधिकतर केस में, और उसके ऊपर कागज़ से लपेटना है। अब उस कागज़ को फिर से बाहर लेना है, और उसको जो आपने मतलब मोड़ा हुआ था, रैप किया हुआ था, तो वो तो क्रश जैसा हो गया है ना, तो उसको आप सीधा कीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि डज इट हैव एन ऑयली पैच, पैच मतलब धब्बा। तो बोल रहा है कि आपने जब उसको सीधा किया तो आपको कैसा दिख रहा है कि वो पेपर में बहुत सारे ऑयल के धब्बे हैं, तेल के धब्बे दिख रहे हैं क्या? अगर आपको नहीं पता है कि ऑयली पैच कैसे होते हैं, तो आपको बोल रहा है कि एक कैंडल जला लीजिए और उसके सामने, है ना, थोड़ा दूर पे उस पेपर को मतलब सीधा करने के बाद देखिए क्या उससे आर पार ट्रांसपेरेंट कुछ चीज़ें दिख रही हैं, है ना, आर पार नज़र आ रहा है कुछ। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि भाई आपका जो है भोजन में फ़ैट मौजूद है। ये बहुत इजी वे है जिससे हमने पता कर लिया कि फ़ैट मौजूद है कि नहीं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कह रहा है यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फूड आइटम्स में थोड़ा पानी भी होता है, लिख रहा है ना, द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन लिटिल वाटर, हमारे कुछ भोजन में पानी की मात्रा भी होती है। तो इसलिए बोल रहे हैं एक काम और भी कर सकते हैं कि आपने जब उस कागज़ को लपेट के फिर बाहर हटाया, मतलब सामान को उसमें से निकाल दिया फूड आइटम को, तो उस पेपर को थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ भी दीजिए ताकि उसका जो पानी होगा वो उड़ जाएगा। लेकिन अगर उसमें ऑयल मौजूद होगा, फैट मौजूद होगा, तो वो जो ऑयल पैच है यानी कि जो तेल का धब्बा है वो नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इस तरीके से हमने क्या पता कर लिया, हमने पता कर लिया कि भाई हमारे भोजन में फ़ैट है कि नहीं, स्टार्च है कि नहीं, और भी क्या थी, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सॉरी, कार्बोहाइड्रेट की जगह तो स्टार्च ही था, और हमने अभी चेक कर लिया फ़ैट है कि नहीं और प्रोटीन क्या है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने पता कर ली। तो इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें नहीं किया गया है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी टेस्टिंग है, और इसके बिहाफ पे आप इस टेबल को फिल करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और आगे की अब जो चैप्टर का अगला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।